अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी मेरा ईद पे चूँकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और इस वजह से मैं अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी। लेकिन ये थोड़े से क्लिप्स ईद के पहले के हैं, फिर ईद वाले दिन के हैं, फिर उसके अगले वाले दिन के हैं। लेकिन फिर भी अभी पाकिस्तान में तो अभी ईद का दिन है, तो इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको खुश खुरम और आबाद रखे। हम सब की कुर्बानियाँ जितने भी लोगों ने दी हैं, अल्लाह पाक उन सबको कबूल और मकबूल फरमाए। और जो जो लोग इस दफ़ा नहीं कर सके, अल्लाह पाक नेक्स्ट टाइम उनको सादत नसीब करें कि वो भी अपनी कुर्बानी कर सकें। क्योंकि जिस तरह आजकल का दौर चल रहा है और बहुत ज़्यादा ये कह लें कि कुर्बानी महंगी हो गई थी, और अब इस वजह से भी बहुत सारे लोगों ने नहीं की होगी। लेकिन अल्लाह पाक इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उन सबको तौफीक दे ताकि वो भी इस में हिस्सा अपना हिस्सा डाल सकें और बहुत सारी नेकियां ले सकें। जी ये देखिए जी हमारे घर का हाल। ये मैंने अभी सफाई की थी, तो सफाई करके तो मैं अपनी तरफ से ऊपर गई थी कि चले मैं ऊपर की भी थोड़ी सी काट देती हूँ। तो ये बस 1 घंटे के अंदर इस तरह हो गया था कि जैसे ही मैं नीचे आई तो वो एकदम से इतना गंद था कि मुझे बिल्कुल ही समझ ही नहीं आई कि ये क्या बना है ना इधर। और आज मेरी बेटी को क्या हो गया कि जिसने इतना गंद मार दिया। अभी तो मैं सारा साफ़ करके गई थी, पर क्या कह सकती थी, ना कुछ कहा और ना ही उसे मैं डांट सकती थी, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है, उसको भी पता नहीं चलता इतना ज़्यादा। हाँ लेकिन जितना सा मैं उसे कह सकती थी और जितनी उसको समझ आ जाती उतना तो मैंने उससे ज़रूर कह दिया था। फिर खैर दोबारा से सफाई की और फिर ऊपर आके कपड़े प्रेस करना शुरू किए। क्योंकि एक तो ये होता है कि यूजुअली तो यहाँ पे जो आदमी हजरात हैं वो ज़्यादातर कमीज़ शलवारें नहीं पहनते, लेकिन जब कोई फंक्शन होता है या कोई कोई ट्रेडिशनल जिस तरह ईद आई है माशाल्लाह से, तो फिर इनकी होता है कि नहीं हमने कोई ये कह लें कि कोई देसी सूट या कोई कमीज़ शलवार हमने पहनी, और वो फिर उस चीज़ को लाइक करते हैं। इस वजह से फिर मैंने भी इनके लिए ईद का सूट निकाला था और फिर उसके बाद अपनी बेटी के कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिए। और ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है और ये सब से एंड पे करना पड़ता है, क्योंकि काम करते 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 इतनी देर हो जाती है कि इनकी बारी ही एंड पे आती है। उसके बाद ये आप देखें मैंने इसको पकड़ा और बड़ी कोशिश से मेहंदी लगाना शुरू की, तो वो माशाल्लाह से आगे से मेहंदी ही नहीं निकल रही थी। काफ़ी ज़ोर आजमाई मैंने की, लेकिन वो फिर भी ना निकली। आखिरकार मैंने वो कैंची पकड़ी और उसका आगे से थोड़ा सा ये कह लें कि उसको थोड़ा सा कट किया, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, जिसकी वजह से ये फिर इतनी मोटी मोटी मेहंदी लगी। और अभी वो बेचारा डिज़ाइन भी नहीं सही बना था कि वो उसने अपना हाथ मार मूर के ना बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरा तो शौक़ पूरा हो गया कि भाई हाँ मैंने मेहंदी लगा ली थी, खुद भी लगाई थी, लेकिन अपनी तो मुझे याद ही नहीं रहा। अब तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई 1-2 दिन में, क्योंकि उसका कलर ही बड़ी जल्दी उतर गया था। और फिर हम अगले दिन अम्मी के घर चले गए थे। और ये आप सबको पता है ये कमरा मुझे बहुत पसंद है और मैंने इधर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, और इधर बैठ के ही मैं अपनी वीडियो का वॉइस ओवर करती थी, इधर ही मैं अपलोड करती थी। और क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, एक तो पीछे से व्यू जो गार्डन का है वो बड़ा अच्छा आता है, फिर यानी कि रोशनी और धूप और बड़ा मज़े का मुझे ये कंजर्वेटिव लगती है। तो बस इधर आई तो मैंने सोचा अच्छा चलें पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमने अम्मी के घर ईद मनानी थी और उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था कि आप सब ने इधर आना है। तो भाई हम तो सुबह सुबह ही तैयार हो गए थे, जैसे खुशी खुशी में कि बस जी आओ हमने अम्मी के घर जाना है। तो बस जी वो रेडी हो गए और फिर उधर हमारा सारा दिन गुजरा। फिर बस एक मैंने सारा दिन उधर गुजार के तो फिर हम माशाल्लाह से शाम में ही आए थे, लेकिन काफ़ी मज़ा आया था क्योंकि सारे बैठे हुए थे और काफ़ी सब ने इंजॉय किया। ईदियाँ भी मिली और हमें ईदियाँ मिली भी, और फिर हमने अपने से छोटों बच्चों को ईदियाँ दी भी। इसलिए वो फिर बड़ा एक मज़े का माहौल सा बन जाता है और जो कि बहुत बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे तो ईदी लेने का भी बहुत मज़ा आता है और ईदी देने का भी आता है, और अच्छा लगता है कि चलें आप बच्चों को भी इस तरह थोड़ा सा पता चलता है ना कि इस ईद पे क्या करते हैं। उसके बाद बस फिर खाने की हर तरफ खाना ही खाना हो जाता है। यहाँ पे कुर्बानी का अलग अलग से सिस्टम होता है। कुछ लोग यहाँ पे कुर्बानी इस तरीके से भी कर लेते हैं कि वो
क्या यानी कि जहाँ से वो मीट लेते हैं वो भी बता देते हैं, या वो उनसे भी पूछा जा सकता है कि भाई आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो वो इस तरह कर सकते हैं, वो इस तरह करते हैं कि वो पूरा कुर्बानी करके जो कि आपके हिस्से की कुर्बानी होती है वो आपके हिस्से का मीट आपको दे देते हैं और बाकी का वो यानी कि बांट देते हैं, या यानी कि वो उनका मसला होता है, वो अपना खुद ही करते हैं। और एक तो इस तरीके से भी हो जाती है, दूसरा ये भी हो जाता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में पैसे भेज देते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मुश्किल में हैं, जैसे कि इसराइल है, सॉरी फ़लस्तीन है, इसराइल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चूँकि फ़लस्तीन है, फिर कश्मीर है, फिर यमन के लोग हैं, यानी कि इस तरह की कंट्रीज़ में जहाँ पे लोग इस टाइम पे मुश्किल में हैं, और उनके फिर वो बड़े सारे एड्स भी आते हैं, और उस वजह से भी फिर बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में भी अपनी कुर्बानी कर देते हैं, ताकि वो लोग भी, उन लोगों को भी शामिल किया जाए जिनके लिए मुश्किल हो रहा है या वो नहीं कर सकते, या क्योंकि दिल तो यही होता है ना कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ पे जाएं और वो खा भी सकें, ले भी सकें, ये चलता है। लेकिन ये इस चीज़ को भी यहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है अब कि हमारे अपने बच्चे जो कि यहाँ पे रहते हैं उनमें इस चीज़ का भी पता हो कि इस ईद पे कुर्बानी होती है, यानी कि इस चीज़ का भी शाऊर होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि इस ईद पे क्या करते हैं, किस तरह आता है। यानी क्योंकि पाकिस्तान वर्गा जैसा तो बिल्कुल भी ये माहौल नहीं होता, और बिल्कुल भी वो यानी कि जिस तरह के वहाँ पे कुर्बानी आप अपनी आंखों से देख रहे होते हैं हो रही होती है, फिर उसको समेटना, रखना, बांटना, वो एक सारी चीज़ें बच्चों के सामने होती है ना, तो उनको पता भी चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर हो भी तो वो आपके पास सिर्फ मीट ही आता है। अगर आपने इस तरीके से करनी हो तो फिर आप उसको बांट देते हैं, यानी कि यहाँ पे फिर इस तरह कर देते हैं, फैमिली फ्रेंड्स का एक बड़ा सारा डिनर कर देते हैं। तो उसमें भी ये कह लें कि जो रिश्तेदारों का और दोस्त अहबाब का जो होता है वो उसमें उसको एक खाना बना के बड़ा सा डिनर करके तो उन सबको इनवाइट कर लेते हैं। तो इस तरह भी एक गेट टुगेदर हो जाता है, और ये भी एक अच्छी चीज़ है। मुझे ये भी करना बड़ा अच्छा लगता है कि इससे भी यानी कि एक अच्छा है कि आप इस तरह सबको बुला भी लेते हैं, और ईद मिलन पार्टी कह सकते हैं इसको, वो भी हो जाती है। और यानी कि कुर्बानी का थोड़ा सा टच भी आ जाता है कि भी हमने गेस्ट को बुलाया था, ये वो इस तरह, बस इस तरह से फिर सारा हुआ। लेकिन हमने जो की थी वो हमने यहाँ पे नहीं की थी, हमने किसी और कंट्री में कर दी थी। लेकिन बस अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियों को, कोशिशों को और सब की एफ़र्ट्स को कबूल करे, और बस यही दुआ होती है कि भी बस अल्लाह पाक कबूल कर ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात तो ही यही है कि आप कुछ भी करें खालिस दिल के साथ करें, साफ़ नीयत के साथ करें, और उसमें कोई रियाकारी या ये ना हो कि बढ़ के दिखलावा ना हो जाए, यानी कि इस तरह की चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, और यही सबसे ज़्यादा अहम है। उसके बाद देखिए जी, मैं बना रही थी मटर कीमा, और मटर कीमा की मैंने सोचा चले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। और रेसिपी बहुत इजी थी। सबसे पहले आपने जैसे कि सारा प्रोसेस आपके सामने है, और अगर आपने इनकी प्रॉपर डिटेल लेनी है तो फिर मेरे दूसरे चैनल में ये रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आप उधर से भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत इजी है, इस पर कोई भी डिफरेंट नहीं था। हाँ, थोड़ा सा मेथड ज़रूर डिफरेंट था, वो इसलिए कि भी मैंने पहले थोड़ा सा गरम मसाले को ऑयल में भून लिया, तो उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें इसके अंदर डालना शुरू की थी। बाकी आगे बहुत इजी है खाना, मुझे तो बनाना बहुत इजी लगता है, और मज़ा तभी आता है जब आपका इसमें इंटरेस्ट होता है, और खाना भी मेरे ख्याल में तभी मज़े का बनता है जब आप दिल से या खुशी से कोई चीज़ बनाते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह आप कभी ख़ुद भी आजमा के देख लें कि अगर कोई चीज़ बनाने को दिल ना करे और आप ऐसे ही बस बेदिली से बनाएं तो वो चीज़ इतनी मज़े की भी नहीं बनती, क्योंकि उसमें आपकी अपनी खुशी नहीं शामिल होती। इसलिए मुझे तो ये होता है कि मैं कुछ भी बना लूँ, लेकिन एक अच्छे तरीके से बनाऊँ, खुश होकर बनाऊँ और दिल से बनाऊँ, ताकि उसको दिल से कहें। चाहे आप कुछ भी बनाएं, कोई सब्ज़ी बना लें, कोई दाल बना लें, कुछ भी बना लें, क्योंकि खाना हर रोज़ बनता है, हर एक के घर में बनता है, और कुछ ना कुछ क्या बनाना ही होता है, क्योंकि इसके बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। और आप हर रोज़ बाहर से भी नहीं लेके आ सकते, ना ही आप उसको खा सकते हैं, और ना ही बाहर का खाना इतना ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है कि हम इस तरह हर रोज़ बाहर जाएँ। और एक तो ये होता है कि बाहर का खाना
हेल्थ वाइज नहीं अच्छा होता, दूसरा आपके पैसों पे भी उसका अच्छा खासा बजट ख़राब हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल, यानी कि बाहर जाएँ और फिर खाएँ, हर रोज़ होटलिंग नहीं हो सकती। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इतनी अफोर्डेबल बात होगी, हर एक के लिए तो नहीं होगी, शायद चंद एक लोगों के लिए हो, लेकिन सोचना तो सब लोगों के लिए ही चाहिए और अपने बारे में भी उसी तरह सोचना चाहिए जैसे आप सबके लिए सोचते हैं। देखिए जी, साथ साथ मेरा कीमा भी रेडी हो गया था। उसके बाद ये वैसे बना बहुत बहुत मज़े का था। आप इस रेसिपी को आप अगर ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। और इसके अंदर बस मैंने मटर शटर डाले, उसको दम दिया और फिर मैं इसको आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी किस कदर मज़े का लगा। क्योंकि हम जो कुर्बानी होती है तो उसमें हम ज़्यादातर तो मीट की डिशेज़ ही बनती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बन रही होती हैं, और उसमें एक कीमा भी करवाया जाता है स्पेशली। क्योंकि जब आप कुछ लोग बीफ को यानी कि उसके बोटियों की शक्ल में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर कुछ लोग नहीं खाते क्योंकि उनके जो रेशा होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, उस वजह से ज़्यादातर लोग उसका कीमा करवा लेते हैं। और जब कीमा होता है तो फिर तो आप उसको बहुत सारी चीज़ों में बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। चाहे उसके कबाब बना लें, चाहे उसके कोफ्ते बना लें, चाहे उसका कीमा भून लें, चाहे उसको मटर में डाल लें, चाहे कुछ भी कर लें, क्योंकि ये बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में भी। क्योंकि कुछ लोग बोन को यानी कितना लाइक नहीं करते खाते हुए कि खाने में उनके कोई बोन आ जाए, या वो इस तरह पसंद नहीं करते हैं। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही एक मोस्ट फेवरेट फूड हो जाती है जो कि विदाउट बोन खाना पसंद करते हैं। और हमारी अपनी फैमिली में, यानी कि मेरी अपनी फैमिली में अक्सर जो मेल हैं वो बिल्कुल भी यानी कि वो बोनलेस मीट ज़्यादा पसंद करते हैं, बोन वाला इतना उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको ये कीमा और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद जी जनाब हमारी इधर लगी थी नेक्स्ट में सेल, और इसका मुझे थोड़ा लेट पता चला था। वो भी इस तरह के भी मेरी फ्रेंड ने वो गई थी, वो भी व्लॉग करती है, तो उसने मुझे बताया कि भी नेक्स्ट पे सेल लगी हुई है, और मैं वो तो हो भी गई। और बस फिर उसके बाद फिर जैसे ख़वातीन को एक थोड़ी सी लिल सी लग जाती है, एक थोड़ा सा दिल में कुछ सी होना शुरू हो जाती है, अच्छा कोई चला गया और मैं पीछे रह गई, ये कैसे हो सकता है। जी जनाब, उसके बाद फिर अगले दिन खैर मैं भी पहुंच गई, अभी भी खैर लगी हुई है, अभी भी सेल है, लेकिन इस दफ़ा बड़ी नेक्स्ट वालों ने बड़ा दिल खोला है और बहुत अच्छी सेल लगाई और बहुत ज़्यादा लगाई। हैरत की बात है, लेकिन इनकी सेल इतनी जल्दी इनकी चीज़ें ख़त्म होती हैं कि यानी कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि, क्योंकि मुझे भी यही था कि फिर खैर मुझे उधर से एक ये गाउन सा ये अच्छा लगा, ये बहुत प्यारा इसका स्टाइल भी था और ये पहना हुआ इसकी लुक बहुत बहुत प्यारी आती है। और खैर ये 52 का था इसकी ओरिजिनल प्राइस, लेकिन खैर मुझे इतने का नहीं मिला, मुझे ये 20 पाउंड में मिला था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका स्टफ़, इसकी सिल्क बहुत नाइस है और पहनने में इसकी लुक बड़ी खूबसूरत आ रही थी, इसलिए फिर मुझे ये अच्छा लगा। और एक और शर्ट थी वो भी मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन उसको जब मैंने पहना तो वो इतनी प्यारी नहीं लगी थी जो मैंने आपको फ़र्स्ट वाली दिखाई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें देखने में ज़्यादा प्यारी लगती हैं लेकिन जब आप उनको पहनते हैं तो वो उसकी लुक या वो इतनी खूबसूरत नहीं आती, या ये भी कह सकते हैं वो आप पे सूट नहीं करती, हो सकता है किसी और पे वो ज़्यादा सूट करे वो स्टाइल या वो लुक, इसलिए फिर वो उसको खैर मैंने वापस कर दिया था। मैंने कहा इससे पहले कि मेरा वो वाउचर उसका जो टाइमिंग होता है वो ख़त्म हो जाए या मुझे वो रिप्लेस नहीं करें, लेकिन खैर इस तरह नहीं होता, 15 दिन का गैप होता है वो आपको देते हैं, उसी में हमने फटाफट कर देना होता है। इस तरह फिर मैंने ये चीज़ पसंद की थी और इस तरह अब तो बहुत ज़्यादा टाइम भी होता जा रहा है, व्लॉग भी मैंने ख़त्म करना है, बातें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन टाइम बहुत थोड़ा होता है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ और फिर एक नई चीज़ों के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।